गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर का समय है। मम्मी गई थी एक जगह फिर आज सकटा खाने, तो वहाँ से आई है और नानू यहाँ पर है। अभी जस्ट साइकिल मतलब अपनी बातें चला करके फ्री हुआ है। मैं जा रही हूँ इसकी बाहर मशीन लगाने और मम्मी कर रही है आज फिर तहरी बनाने की तैयारी, क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट में अभी जस्ट हमने फ्रेश से ब्रेड खा ली थी और साथ में वो मिठाई खा ली थी जो मम्मी लाई आई है। आप लोगों को भी दिखाती हूँ वो मिठाई। गाइस ये मिठाई है जो मम्मी को मिली थी, आधा किलो की समथिंग है ये रहती है मिठाई। तो इसको खा लिया था हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा। ये मिठाई खाने के बाद पेट तो हमारा बहुत ज़्यादा भर गया था और इसी वजह से आज हम दोपहर के लंच में सिर्फ और सिर्फ तहरी बना रहे हैं। और ये मिठाई सच में बहुत अच्छी बनी है, बहुत मस्त मिठाई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली मिठाई। ये मिठाई इतनी अच्छी रहती है गाइस, मज़ा आ जाता है खाने के। तो अब चलिए तहरी देखते हैं, मम्मी बना रही है डिफरेंट स्टाइल से तहरी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सो गाइस आप लोगों ने ट्रक का हॉर्न तो सुन ही लिया होगा। वॉइस ओवर करने में ट्रक हॉर्न ना बजाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोड में घर होने का यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो चलिए मम्मी ने चावल धुल लिए थे तहरी बनाने के लिए और दाल ले ली थी गंजी में, वो भी धुल करके रख ली थी। चावल मम्मी ने बीने थे, धुले नहीं थे। धुलने के लिए मैंने उसको धुला था 2-3 बार। इस बार के चावल थोड़े अजीब से हैं, मतलब उनका स्वाद भी बड़ा अजीब सा है, तो उसको कम से कम 3 से 4 से 5 बार हमको पानी से धुलना पड़ता है। वैसे ये लास्ट ही है, मतलब अब ख़त्म ही हो जाएंगे चावल, नए चावल आएंगे। तो अब इस बार देख के लेंगे, पता नहीं इस बार कैसे अजीब से चावल आ गए हैं घर में। तो मम्मी ने यहाँ पर सारी सब्जियाँ कट कर ली हैं, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, मिर्ची है, ये सारी चीज़ें सब कुछ डाल देती है। आलू भी डाल देती है। और अगर ठंडियों का सीज़न होता है तो मटर वगैरह, गोभी वगैरह, शिमला मिर्च तो नहीं डालती, लेकिन गोभी मटर ये सब कुछ मम्मी ज़रूर डाल देती, तो और भी अच्छी तहरी बनती है। लेकिन ठंडियों के मौसम में कहाँ ये सब अवेलेबल रहता है, तो मतलब गर्मियों के मौसम में कहाँ ये सब रहती है चीज़ें। फिर भी ये है कि मम्मी डाल देती है। और इस टाइम पे तो गर्मी बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन आज एकदम से मौसम ऐसे बदल गया कि एक पल को लगा कि ठंड आ गई हो, लेकिन वो सिर्फ एक मतलब धोखा था, वो ठंड नहीं आई थी। सिर्फ भगवान जी ने तवे में पानी छिड़का था, मतलब थोड़ी सी बारिश हुई थी और बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब पता ही नहीं चला कब बारिश हो गई, कब बादल आ गए और कब एकदम से धूप निकल आई। तो बस ऐसा ही हो गया। तो हम लोगों को लगा ठंड आ गई, लेकिन वो ठंड नहीं थी, सिर्फ एक धोखा था मतलब ठंड का। लेकिन भगवान भी बीच बीच में ऐसी बारिश कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बारिश हुई है कि हमारे साथ मजाक हुआ है। क्योंकि ऐसी बारिश हुई है ना जिसकी वजह से और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ख़तरनाक सी उमस बढ़ गई थी। तो मैं यहाँ पर चावल वगैरह मम्मी को धो करके दे गई थी और मम्मी को कुकर दे गई थी तेल डाल करके। और मैंने मसाले भी मम्मी को दे दिए थे सारे, जो भी मतलब यही सिंपल से मसाले डाल देते, गरम मसाला वगैरह, नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें। अब चाहे तो मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी में जितना हो सके कम मिर्ची खानी चाहिए क्योंकि नुकसान कर जाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने प्याज तल दी थी, उसके ऊपर नमक डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए और ये दाल और चावल जो थी वो भी मम्मी ने सारी की सारी इसमें डाल दी। और अब इसमें पानी डाल देंगे। फुल कुकर मम्मी पानी भर देती है इसमें, सिर्फ जहाँ से मतलब कुकर में बोल्ट कसे रहते हैं ना ऊपरी तरफ, उतना छोड़ देती है, बाकी पूरा कुकर भर के पानी भर देती है। बहुत अच्छी तहरी बनती है, एकदम खिली खिली सी, और खाने में भी अच्छी लगती है। ज़्यादा मतलब गाढ़ी तहरी नहीं अच्छी लगती, गले में जो है चिपक जाती है जा कर के वो, और थोड़ी हीली हीली सी बनती है ना, तो खाने में भी अच्छी लगती है और टेस्टी भी लगती है। तो गाइस अब खा लेते हैं खिचड़ी, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ मैंने काम तो कर लिया था घर के और नहा धो भी चुकी थी, लेकिन यहाँ के सोफ़े के कवर बनाना मैं भूल चुकी थी और ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो अभी बना देती हूँ। नानू ने अभी कुछ भी नहीं किया था, मुझे उसको मशीन लगानी थी, तो मैंने कहा तुम रुक जाओ, अब तुम बैठो, फिर मैं तुम्हारी मशीन लगा देती हूँ। यहाँ पर सारे ये सोफ़े के कवर जो थे, इसकी बस नहीं बने थे, बड़े वाले के तो बने रहते हैं। उस बड़े वाले के सोफ़े के कवर का ये है कि आप एक बार बना दो, बार बार आपको बनाना नहीं पड़ता, लेकिन छोटे वाले का बनाना पड़ता है, बार बार बनाना पड़ता है, लगातार बनाना पड़ता है। तो इसी वजह से इसको बनाना पड़ा। और फिर इसके बाद मैं बर्तन धुलने लगी थी, क्योंकि तहरी तो चढ़ी हुई थी बनने के लिए, लेकिन बर्तन बहुत सारे हो गए थे, सुबह के रखे हुए थे, चाय वाय के, कुछ मतलब नाश्ते के, और भी मतलब खाना वाना बनाया गया, तो उसके ढेर सारे बर्तन हो गए थे। और मम्मी यहाँ जल्दी चली भी गई थी 8-9 बजे के लगभग सोगली खाने के लिए, तो बहुत जल्दी चली भी गई थी, तो फिर और भी बर्तन रह गए थे। और गर्मी में वैसे भी कहीं चले जाओ तो फिर पूरा दिन मतलब गर्मी वाला हो जाता है, लेकिन आज तो बहुत ख़तरनाक गर्मी थी सच में। जब गर्मी ने दिमाग ख़राब करके रखा था।
ऐसे मौसम में तो लगता है कि ना कहीं जाए ना कहीं आया जाए, घर में रहा जाए, वो भी कूलर में पूरे दिन। कूलर में ही खाना बनाए, कूलर में ही रहे, कूलर में ही सोते तो जैसे कूलर में है ही, मतलब लगता है कूलर से 2 मिनट के लिए भी दूर ना हुआ जाए बिल्कुल। वेलकम वेलकम क्या मतलब, शाम का समय है, तहरी खा चुके थे और नानू के सर आने वाले हैं तो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर बैठ गया है। मम्मी बैठी है बाहर, तो आइए चलिए चलते हैं मम्मी के पास। शाम के 6 बज रहे हैं, उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट कर रही हूँ अभी शाम का। और मम्मी यहाँ पर कि मम्मी यहाँ बाहर बैठी है, या बाहर देखिए कितना सन्नाटा है। गाइस देखिए बाहर कितना सन्नाटा है। तो गाइस मम्मी ने सुबह तो सिर्फ वो बनाई थी, तो मम्मी ने कहा शाम को रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है गर्मी उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जाती है, और जितनी रात होगी उतनी रात में काम करने में भी उतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी वजह से मम्मी अभी रोटियां बना ले रही है शाम को 6 बजे की समथिंग। तो यही रोटियां बना लेंगी और सब्ज़ी मैं बना लूँगी, अंदर बन जाती है। सब्ज़ी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तुरंत बन जाती है 5 मिनट में, लेकिन रोटी बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा गर्मी रोटी बनाने में ही लगती है। तो इसीलिए मम्मी ने अभी रोटी बना के रख दी। और इस टाइम पे मतलब जितना हो सके लाइट ही खाओ, ज़्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, ज़्यादा है तो शरबत पी लो, लेकिन मतलब खाना आप ज़्यादा हैवी नहीं खा सकते बिल्कुल भी, बहुत बच के रहने लायक है। और मम्मी तखत में बनाती है रोटियाँ तो यहाँ पर ठीक भी रहता है। और पीछे से फर्राटा लगा हुआ था, मैंने लगा दिया था किचन से, तो किचन से खिड़की से हवा भी आ रही थी ठंडी ठंडी। देखिए तौलिया भी हिले पड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा, तो आराम था। ये पीछे का नज़ारा है शाम का, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिए कितना बेहतरीन शाम का नज़ारा है। और मैं यहीं पर बैठी हुई थी, गर्मी के कारण लाइट नहीं थी इस वजह से। इस शाम का समय है और गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पीछे बैठ जाती हूँ। यहाँ पर आके बैठी तो कीड़े मकोड़े ऊट पटांग की चीज़ें घूम रही थी, पता नहीं कितनी ज़्यादा। यहाँ भी सुकून से मतलब बैठे दिया। जितनी गर्मी थी दोपहर में बारिश हो गई, बारिश इतनी हुई कि उसने और गर्मी बचा दी। मतलब जैसे डोसे की तवा में हम पानी के छिट्टे मार दें, इस तरीके से बारिश हो गई, तो वो और ख़राब हो गई। अब शाम को बैठी, मैंने कहा शायद थोड़ी सी ठंडी हवा लगे, तो इस बड़े से कीड़े ने परेशान करके रखा है, वो पता नहीं कितना इधर से उधर मड़रा रहा है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज तो मैं 9 बजे वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन अब डेली का वीडियो सुबह 9 बजे डालने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब कोई फ्री रहते हैं और मतलब वीडियो फटाफट से आप लोग देख करके निपटा लेंगे, इसीलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग थोड़ा सा ही बना है, तो इसी के साथ इसको एंड भी कर देते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।